हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने चैनल एजुकेशन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण के बारे में प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का 6th सवाल देखेंगे, जो इस प्रकार लिखा है x+2 का होल क्यूब बराबर 2x कोष्टक x² - 1। अब हम इसे हल करते हैं और देखते हैं यह एक द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। अब हम इस प्रश्न को इस दिए हुए पद का सूत्र खोलते हैं, जिसका सूत्र x³ + 2 का क्यूब + 3 इंटू पहली संख्या x दूसरी संख्या 2 कोष्टक यह x+2 का कोष्टक यह जैसा का तैसा लिख दिया जाता है। और जब हम 2x का गुणा x² - 1 में करते हैं तो यह गुणा 2x का गुणा जब x² से किया जाता है तो यह गुणा 2x क्यूब के रूप में लिखा जाता है। इसी प्रकार जब हम 2x का गुणा -1 से करते हैं तो यह गुणा 2x के रूप में लिखा जाता है, क्योंकि 2x का गुणा जब -1 से करते हैं तो 1 का गुणा करने पर किसी भी संख्या का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए यहाँ 2x संख्या लिखी गई है। अब हम देखते हैं आगे। x³ + 8 + 6x कोष्टक x+2 बराबर 2x³ - 2x। अब हम इस 6x का इन दोनों पदों से जब गुणा करें तो यह निम्न प्रकार लिखा जाता है। x का जब हम गुणा करते हैं तो यह संख्या निम्न प्रकार हो जाती है, जैसे 6x गुणा x, यह संख्या 6x² के रूप में लिखी जाती है, प्लस 12x बराबर 2x³ - 2x। अब हम पक्षांतर दिए हुए इन पदों को अब हम पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर का अर्थ होता है जब कोई संख्या इस प्रकार लिखी है तो जब हम 10 को इस पक्ष में लाएं तो यह संख्या धनात्मक है, यह ऋणात्मक हो जाती है इधर पक्ष में आने के बाद। x² + 7 - 10 x² + 7 + -10 बराबर 0, क्योंकि इस पद में कोई पद नहीं है, इसलिए अब शून्य लिख देते हैं। जब हम इसे सॉल्व करें तो यह संख्या -3 बराबर 0 लिखा जाता है। यह प्रक्रिया ही पक्षांतर कहलाती है। जो यह हल करने के बाद जो यह संख्या या पद प्राप्त हुआ है, यह क्रिया पक्षांतर कहलाती है। अब हम इसको यहाँ अप्लाई करते हैं। x³ + 8 + 6x² + 12x। अब हम एक एक पद
करके पक्षांतर करें तो यह संख्या धनात्मक होने के बाद पक्षांतर में यह 2x³ के रूप में लिखी जाती है। इसी प्रकार जब -2x को पक्षांतर करते हैं तो यह संख्या +2x लिखी जाती है और इसी प्रकार इस पक्ष में कोई संख्या न होने के कारण इस पक्ष में 0 बचता है। अब हम आगे लिखे हुए पदों को सॉल्व करते हैं। x³ + 8 + 6x² और +12x - 2x³ + 2x। अब हम इन पदों को आपस में जोड़ते हैं तो देखते हैं x³ एक अकेली इस पद में 3 घात वाली संख्या है। यह x³ एक सबसे बड़ी घात वाली बड़ी संख्या है जो 2x³ और +x³ के रूप में है। इनको आपस में कैलकुलेट करने के बाद यह संख्या -x³ प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं इससे छोटी घात वाली अर्थात x² वाली संख्याओं को, जिसमें एक ही पद है, इसलिए इसे जैसा का तैसा लिख देते हैं। अब इसके बाद इससे छोटी संख्या, छोटी घात वाली संख्या देखें तो यह 12x और इसी प्रकार 2x है। इसे हम जब जोड़ें तो यह 14x और इसके बाद अचर पद अर्थात जिसके पास x नहीं है उसे हम अचर पद कहते हैं जो 1 है, इसलिए जिसे वैसा ही उतार देते हैं बराबर 0। इस प्रकार हम कह सकते हैं x की सबसे बड़ी घात तीन है। अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात का अर्थ है इस पद में अगर सबसे बड़ी घात 2 होती तो हम कह सकते थे यह एक द्विघात समीकरण है। इसमें सबसे बड़ी घात 3 होने के कारण यह द्विघात समीकरण नहीं है। थैंक यू।